ये गांव वाले क्यों दुखी रहते हैं दुर्गा के लिए। महिषासुर का वध करती दुर्गा की प्रतिमा गुप्त काल के बाद यानी कोई 1500 वर्ष पहले से दिखने लगी। महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा गुफाओं में और तमिलनाडु के मामल्लपुरम में 7वीं शताब्दी से भी पहले बनी दुर्गा की प्रतिमाएं मिली हैं। इससे भी प्राचीन प्रतिमाएं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मिली हैं। इसके बाद ही देवी हिंदू मंदिरों में लोकप्रिय हुई। देवी को वैदिक काल से पूजा गया है। ऋग्वेद के देवी सूक्त में सभी देवताओं को आधार देने वाली शक्ति का जिक्र अवश्य है, लेकिन दुर्गा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। वेदों में दुर्गा शब्द का उपयोग दुर्ग या एक किले या पहुंच के बाहर की जगह के संदर्भ में किया गया है। वैदिक काल में भाग्य की देवी श्री सबसे लोकप्रिय हैं। बौद्ध और जैन धर्म में भी उन्हें पूजा जाता है। पुराणों से पहले रचे गए रामायण और महाभारत में राम और पांडव दोनों युद्ध और राजाओं की देवी दुर्गा की मदद लेते हैं। हालांकि दुर्गा हथियारों से जुड़ी हैं, हम उनकी कोई प्रतिमा नहीं पाते। महाभारत के परिशिष्ट हरिवंश में कालरात्रि या निद्रा या योगमाया की बात की गई है। जब विष्णु सोते हैं तब वह विश्व की रक्षा करती हैं। योगमाया ही कृष्ण का सुरक्षित जन्म सुनिश्चित करती हैं। बच्ची का रूप लेकर वे ऐसा करती हैं। यह बच्ची कंस के हाथों से फिसलती है, जिससे कंस को अपनी होने वाली मृत्यु की सूचना मिलती है। वह अपनी हंसी से भी कंस को आतंकित करती हैं। यह बच्ची आदि दुर्गा हैं, जिनका उल्लेख वैष्णव पौराणिक कथाओं में किया गया है। विश्व के प्रति उदासीन शिव देवी से कैसे विवाह कर गृहस्थ बन जाते हैं, यह बात हमें पहली बार महाकाव्यों से पता चलती है। लेकिन यह देवी स्पष्ट रूप से दुर्गा से नहीं जुड़ी हैं। दुर्गा और उनकी प्रतिमाएं 1500 वर्ष पहले कुषाण राजाओं के शासन के बाद लोकप्रिय हुई। कुषाण राजाओं का साम्राज्य आधुनिक काल के ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के मथुरा के क्षेत्र तक फैला था। वे यूनानी, फारसी और बौद्ध देवताओं का आदर करते थे। उनके ढाले हुए सिक्के इस बात का प्रमाण हैं। उन्होंने शहरों की रक्षा करने वाली यूनानी देवी टाइकी को शेर पर बैठने वाली फारसी देवी नना और स्थानीय देवियों के साथ जोड़ा। इन स्थानीय देवियों को लोग और खासकर सेनापति सांड की बलि चढ़ाते थे। उन्होंने स्थानीय राजाओं और कबीलों की ग्रामदेवी को राजाओं और किलों के संरक्षकों की संरक्षक देवी में बदल दिया। इस तरह दुर्गा का महत्व बढ़ने लगा। वह शेर पर बैठी दिखाई जाने लगी, जो राजसिंहासन का प्रतीक था। अपने हाथों में कई हथियार लिए यानी राजसी सत्ता का प्रतीक, केश खुले अर्थात स्वाधीनता का प्रतीक और महिषासुर का वध करती हुई यानी यम को वश में करने का प्रतीक। देवों की सेनापति के रूप में दुर्गा ने कार्तिकेय की जगह ली। कार्तिकेय की माताएं, मातृकाएं दुर्गा की सेना बनी। 600 ईसा पश्चात के देवी महात्म्य में दुर्गा को हर एक देवता की शक्ति के मिलन से निर्माण किए जाने की कहानी बताई गई है। उन्हें शांत गौरी का भयानक सैनिक संपूरक माना गया, शिव की पत्नी और कई मिथकों में विष्णु की बहन। इस तरह दुर्गा हिंदू पौराणिक कथाओं का अविभाज्य भाग बन गईं। दुर्गा की पूजा दूसरे देवताओं की पूजा से अलग ढंग से की जाती है। सभी हिंदू पूजाओं के प्रारंभ में उनका आह्वान होता है, जिसमें भक्त देवता को अतिथि के रूप में अपने घर में आमंत्रित करता है। फिर पूजा में वह उन्हें नहलाता है और उनका श्रृंगार कर उन्हें फूल, भोजन, धूप और दिए अर्पण करता है। अंत में वह विसर्जन करता है। लेकिन नवरात्र में असम, ओडिशा और बंगाल में इस अनुष्ठान को थोड़ा बदला जाता है। वहाँ ऐसा मानते हैं कि दुर्गा अपने पिता के घर छुट्टियाँ मनाने आई हैं। गांव के जमींदार को उनका पिता माना जाता है।
यह जमींदार दुर्गा के पिता और पर्वतों के राजा हिमवन की जगह लेते हैं। दुर्गा के साथ उनके दो बेटे गणेश और कार्तिकेय और उनकी बेटियां लक्ष्मी और सरस्वती आती हैं। दुर्गा अपने पति शिव से कुछ दिनों के लिए अलग रहना चाहती हैं, इसलिए उनके लिए गाय गीत माता पिता के स्नेह से भरे होते हैं। यूं तो दुर्गा योद्धा हैं, लेकिन नवरात्र में वह सिर्फ एक बेटी होती हैं जो अपने मायके आई हैं। गांव वाले मानते हैं कि दुर्गा के पति यानी शिव कोई काम नहीं करते और दिन भर या तो गांजा फूंकते हैं, ध्यान में बैठते हैं या कुत्तों और पिशाचों की संगत में गुफाओं और श्मशानों में समय बिताते हैं। उन्हें इस बात का बुरा लगता है कि जो बेटी समृद्धि में बड़ी हुई, उसका पति महल में नहीं बल्कि पर्वत पर रहता है और उसकी चिंता नहीं करता। इसलिए दुर्गा को अन्नपूर्णा बनकर अपने परिवार को खिलाना पड़ता है और चंडिका बनकर उसकी रक्षा करनी पड़ती है। गांव वाले उस पर तरस खाते हैं, लेकिन दुर्गा बड़े साहस से अपना जीवन जीती हैं। आखिर उन्होंने ही तो शिव को चुना था। सप्तमी, अष्टमी और नवमी की रात दुर्गा को नृत्य और संगीत से रिझाया जाता है। उन्हें बढ़िया भोजन, कपड़े और आभूषण अर्पण किए जाते हैं। विजयादशमी के दिन त्योहार अपने चरम पर पहुंचता है और फिर देवी को विदा किया जाता है। अपने बच्चों को साथ लिए वह अपने पति के घर लौटती हैं। जब उनकी प्रतिमा जमींदार की बाड़ी यानी घर का आंगन छोड़ती है, तब घर की महिलाएं अपनी प्यारी बेटी के लिए रोती हैं, क्योंकि उन्हें फिर से गृहस्थी का बोझ अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। किसी ब्रह्मांडीय देवता को ऐसा मानवीय रूप देना भारतीय त्योहारों की विशेषता है। इस तरह पूरा गांव देवी से जुड़ता है। दुर्गा देश की उन महिलाओं जैसी हैं जिनके पति काम नहीं करते और जिन्हें गृहस्थी चलानी पड़ती है। यह एक सामाजिक सच्चाई है जिसे अनुष्ठान के माध्यम से स्वीकार किया गया है।